तो क्या हाल चाल है सबके भैया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे फैशन शो के बारे में जो कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जिस दिन भी ये शो होता है ना तो दुनिया भर की नजरें इस शो के ऊपर ही होती हैं। और इस फैशन शो की मेन हाइलाइट्स है इसमें आने वाले लोगों के अजीबोगरीब अतरंगी कॉस्ट्यूम्स। इनके कॉस्ट्यूम इतने अजीबोगरीब, इतने अतरंगी, इतने नेक्स्ट लेवल के होते हैं ना कि इनके सामने तो उर्फी जावेद कुछ भी नहीं है। इस फैशन शो की ज्यादातर ड्रेसेस इतनी अजीबोगरीब होती है ना कि अगर आप एक बार देखोगे तो सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि ये ड्रेस कैसे बनी है, क्यों बनी है, किसने बनाई है और क्या इस ड्रेस को लोग पहनेंगे भी। ये सवाल तो आते हैं एक आम इंसान के मन के अंदर, लेकिन जो ये ड्रेसेस बनाते हैं उनके मन में एक बार भी ऐसा सवाल नहीं आता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले उनकी ड्रेस के ऊपर थूके या तारीफ करें। आप में से कई लोगों को तो पता होगा कि मेट गाला क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। तो बेसिकली ये एक फैशन शो है जो कि हर साल होता है न्यूयॉर्क सिटी में। इस फैशन शो का मेन मोटिव होता है फंड रेज करना, मतलब कि पैसे इकट्ठे करना। मतलब कि ये जो चोचलेबाजी की जाती है फैशन शो के नाम पे, इसका मेन मोटिव है पैसे कमाना। और ये पैसे इकट्ठे किए जाते हैं मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए, जो कि है न्यूयॉर्क में। भाई जिस औरत ने ये फैशन शो शुरू किया था ना सबसे पहले, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि फ्यूचर में जाके मेरा फैशन शो कुछ ऐसा बन जाएगा। बताओ भाई इस बार का जो मेट गाला हुआ था इसकी थीम थी इस बंदे के ऊपर, जो कि एक फैशन डिजाइनर था। तो बहुत सारे लोग तो उस बंदे के जैसे ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में आए, लेकिन बहुत सारे लोगों का ध्यान इस बंदे को छोड़ के इसकी बिल्ली के ऊपर था। और इन लोगों ने इंसानों वाले कपड़ों को छोड़ के बिल्ली जैसा बनना चाहा। और भी हद तो तब हो गई जब एक बंदा पूरी की पूरी बिल्ली की ड्रेस पहन के आ गया। भाई ये फॉरेन के सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इनको खुद ही नहीं पता। अगर अभी इन भाई साहब को टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहना के किसी पार्टी में खड़े होने के लिए कह दिया जाए ना, तो इस बात में ये भाई साहब अपनी इंसल्ट समझेंगे। लेकिन जब इन भाई साहब ने ये कॉस्ट्यूम पहनी तो ना तो इनको कोई शर्म आई और ना ही किसी प्रकार की कोई इंसल्ट फील हुई। वेल डन। भाई ये बंदा दिखाना चाह रहा है कि ये एक बिल्ली है। आप ही बताओ ये कहाँ से बिल्ली लग रहा है? पता नहीं। ये बंदा तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने होली वाले दिन इसके ऊपर सिल्वर स्प्रे मार दियो। More meowing tonight? Okay. इस बंदे को पता था कि लोग मेरी कॉस्ट्यूम से पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये किसकी ड्रेस है, तभी इसने लोगों को बताने के लिए बिल्ली की आवाजें निकालनी शुरू कर दी। सही बात है। लो भाई एक और बिल्ली मौसी आ गई। मतलब कि बिल्लियों को लेके इनके अंदर कैसा क्रेज है भाई। इनको कम से कम बात तो अपनी लैंग्वेज में करनी चाहिए। लोगों के अंदर इंसानों की आत्माएं घुसती हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर बिल्ली की आत्माएं घुस गई हैं। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। एक तो भाई मुझे ये नहीं समझ आता कि मेट गाला में जब भी कोई फीमेल एक्टर, सिंगर, सेलिब्रिटी पहुंचती है तो वो ऐसे लंबे लंबे कपड़े क्यों पहन लेती है। इनकी ड्रेस इतनी लंबी होती है ना, अगर ये अकेले चलेंगी तो अपनी ड्रेस को खींच नहीं पाएंगी। और फिर इनको स्पेशल 4-5 बंदे चाहिए होते हैं इनकी ड्रेस को उठाने के लिए। अगर इतनी लंबी इतनी भारी ड्रेस खींची नहीं जाती तो पहनती क्यों? अब आप खुद ही देख लो, इनकी ड्रेस पीछे से इतनी लंबी है कि इन्होंने पूरी सीढ़ियों को ही कवर कर लिया। ये कौन से एंगल से ड्रेस लग रही है? ये दीदी तो पूरी की पूरी चद्दर ही उठा के घूम रही है। अगर कोई इस ड्रेस को पहन के रोड के ऊपर निकल जाए तो पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाए और जो लोगों से गालियां पड़ेंगी वो अलग बात तो सही है। लेकिन ऐसी ड्रेस तो होनी भी चाहिए। जब रेड कारपेट के ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है तो यही ड्रेस तो काम आती है। जहाँ जहाँ से भी ऐसी ड्रेस पहनी हुई मोहतरमाएं गुजरेंगी तो वहाँ का रास्ता अपने आप ही साफ हो जाएगा। सही पकड़े हैं। ये क्या है? ये ड्रेस तो ऐसी लग रही है जैसे कि कोई पंछी अपने घोंसले में से बाहर झांक रहा हो। भाई एक बार प्रियंका चोपड़ा ने मेट गाला में कुछ ऐसी ड्रेस पहनी थी। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा को लोगों ने इतना ज्यादा ट्रोल किया कि उसके बाद प्रियंका चोपड़ा भी कहने लग गई, तभी तो प्रियंका चोपड़ा इस बार के मेट गाला में कुछ ऐसी ड्रेस पहन के गई थी। Take on this year's Met Gala. लोगों के डर से ही सही इन मोहतरमा ने कम से कम ढंग की ड्रेस तो पहनी, वरना लोगों ने इतना ट्रोल करना था कि ये मोहतरमा मेट गाला में जाना ही छोड़ देती। भाई जितने घटिया कपड़े इस मेट गाला शो में दिखाए जाते हैं ना, इतने घटिया कपड़े तो जोकर भी नहीं पहनते। इनके मुकाबले तो वो भी ढंग के कपड़े पहनते। बात तो सही है। भाई ऐसी हरकतें तो मेट गाला में होती रहती हैं। ये इस साल की बात नहीं है, हर साल कुछ ना कुछ इतना तरंगी तो होता रहता है। अब जैसे कि आप कुछ पिछले ही सालों की ड्रेस देख लो, फैशन के नाम पे पता नहीं ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ चलता फिरता झूमर।
अगर इनके साथ कोई खड़ा होगा ना तो उसको ना तो लाइट की जरूरत पड़ेगी ना ही किसी रोशनी की, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर इतनी सारी मोमबत्तियां जो जला रखी हैं। अंधेरा कायम रहे। अब बताओ ये कैसे ड्रेस है? वो कहते हैं ना बुरी नजर वाले तरह मुंह काला। और जिसने भी ये ड्रेस बनाई होगी उसने क्या सोच के बनाई होगी? इस कॉस्ट्यूम को देखने के बाद मेरे मन में बहुत सवाल है। क्या इंसान को चलने के लिए आंखें नहीं चाहिए होती? क्या इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस लेनी होती है कि नहीं लेनी होती है? क्या इंसान को बात करने के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता है? लेकिन जिस बंदे ने ये ड्रेस बनाई ना, उसने इन सवालों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इन दीदी को आप क्या कहना चाहोगे? चलता फिरता गुलदस्ता या चलता फिरता बगीचा? अगर इस ड्रेस के ऊपर इतनी सारी कारीगरी कर ही ली थी तो थोड़ी बहुत और कर लेते। इस ड्रेस के ऊपर मिट्टी लगा के, छोटे छोटे गमले लगा के असली के पौधे उगा लेती। इस ड्रेस को चलता फिरता गार्डन बना देती तो और अच्छा लगता। भाई इनका ये फैशन शो ना तो कभी खत्म हुआ है और ना ही कभी खत्म होगा। ये हर साल ऐसे ही आता रहेगा और नए नए नमूने दिखाता रहेगा। लेकिन मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।